गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में वेलकम है आपका। और आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं विंड लोड्स की। हम कैलकुलेशन कर चुके थे, विंड लोड का पूरा टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज भी जो हम बात करने वाले हैं वो है सिस्मिक एनालिसिस की। सिस्मिक एनालिसिस मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड जो लोड है उसी को हम सिस्मिक फोर्स कहते हैं, सिस्मिक लोड कहते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक? डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की बात करेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन होता है। अर्थक्वेक फोर्सेज आर रैंडम। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर EARTH, अर्थक्वेक forces are random and unpredictable in nature। कैसे होते हैं? रैंडम होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। द कैलकुलेशन प्रोसीजर ऑफ अर्थक्वेक, द कैलकुलेशन प्रोसीजर ऑफ earthquake forces is described by Indian Standard Code by IS 1893 2002। और कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 1। ओके, वी यूज IS 1983 2002 पार्ट 1। We assume that the earthquake forces are static in nature। We assume that the earthquake forces are static in nature, and we know that if we consider only static condition means the forces are not vary with time। क्या है इसका शॉर्ट में अगर लिखें? द फोर्सेज आर नॉट वेरी विद टाइम। और लास्ट पॉइंट है कि सिस्मिक फोर्सेज, अब ये था हमारा अर्थक्वेक फोर्सेज के बारे में क्या हम डिफाइन करते हैं कि अर्थक्वेक फोर्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से अज्यूम किया जाता है। तो अर्थक्वेक फोर्सेज आर रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इनको रोका नहीं जा सकता, ये नेचर के कारण ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि द कैलकुलेशन, जो भी हम कोड यूज करते हैं अर्थक्वेक कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन प्रोसीजर है जो भी, वो IS 1893 2002 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम करते हैं। और इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी अर्थक्वेक फोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्टैटिक इन नेचर हैं। स्टैटिक का मतलब कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सिस्मिक फोर्स क्या होता है, सिस्मिक फोर्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सिस्मिक फोर्स? तो सिस्मिक फोर्स के अंदर हम देखेंगे कि सिस्मिक फोर्सेज आर लेटरल फोर्सेज
यही लिख देता हूं मैं, सिस्मिक फोर्सेज आर लेटरल, seismic forces are lateral forces which acts from any which acts from any orthogonal directions, any orthogonal directions। अब देखिए अगर इसको हम शो करें तो किस तरीके से करेंगे। जैसे ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के मैं फ्रेम स्ट्रक्चर बना लूँ इसको इस तरीके से, ये फ्रेम स्ट्रक्चर की कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो जो भी फोर्सेज ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर लगेंगे, ठीक है, एक्ट्स फ्रॉम एनी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड seismic forces. These forces are called seismic forces. So how can we define the seismic forces? Seismic forces are lateral forces which acts from any orthogonal direction, ठीक है। अब उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट डिजाइन प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बेस शियर की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है और हाउ कैन वी डिफाइन द बेस शियर। So let's talk about base shear. What is base shear? चलिए बेस शियर की बात करते हैं। What is base shear? The total expected seismic forces, the total expected seismic forces at the base of the building at the base of the building along base of the building along principal direction, along principal direction is called base shear. So how can we define the base shear? Base shear is the total expected seismic forces, जितने भी सिस्मिक फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का टोटल कहां पर, एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बेस पर, अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन के अलोंग, वो होता है हमारा बेस शियर। ये हमें मिलता है जो हमारा क्लॉज है कोड का, अभी मैंने आपको बताया कि 1893-2007 7.5.3 और पेज नंबर 24 पर एज अकॉर्डिंग बेस शियर की डेफिनेशन है। ये बेस शियर निकालने का फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो फॉर्मूला होता है VB बेस शियर इज इक्वल टू AH इंटू W। ये होता है हमारा बेस शियर निकालने का फॉर्मूला, बेस शियर इज इक्वल टू AH इंटू W। अब हमें ये देखना है VB तो हमारा बेस शियर है, ये AH क्या है और W क्या है। तो पहले बात करते हैं इन सब की, ठीक है। वेयर VB तो क्या है अभी बताया, ये तो हमारा बेस शियर है। AH
ये क्या है हमारा और W क्या है, इन दोनों की बात भी करेंगे। AH है हमारा डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये है हमारा डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और W क्या है, ये है हमारा सिस्मिक वेट। This is the correct way to define base shear, and to calculate the base shear we use this formula, and the formula is VB equal to AH into W, where AH is the design horizontal acceleration and W is seismic weight। अब देखिए, अब हमें इनको भी देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या चीजें हैं। AH की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, W हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्मिक वेट की। सिस्मिक वेट क्या होता है, ये जो हमने लिखा है ना W सिस्मिक वेट, ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। फॉर्मूले को रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं और बाकी देखते हैं। अब इनके अंदर वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्मिक वेट की। W व्हाट इज सिस्मिक वेट। सिस्मिक वेट क्या है, द सम ऑफ द सिस्मिक वेट ऑफ ऑल द फ्लोर्स, द सम ऑफ द सिस्मिक वेट ऑफ ऑल द फ्लोर्स, मतलब सम ऑफ सिस्मिक वेट ऑफ ऑल दी फ्लोर्स। किसी बिल्डिंग में कितनी भी फ्लोर्स हो सकती हैं, 1 2 5 7 10 20 50, तो उन पर फ्लोर का जो सिस्मिक वेट होगा और उन सब फ्लोर्स का जो सम होगा वो कहलाएगा हमारा सिस्मिक वेट। इसके अंदर हम फ्लोर के अंदर किस किस का इंक्लूड करते हैं। अब तो सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर की मैं बात करूं तो देखिए क्या क्या आएगा। अगर मैं सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर की बात करता हूं, सिस्मिक वेट ऑफ फ्लोर की, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा। उसके अंदर आएगा डेड वेट ऑफ स्लैब एंड बीम, डेड वेट ऑफ स्लैब प्लस डेड वेट ऑफ बीम प्लस उसके अलावा हाफ ऑफ द वेट ऑफ द कॉलम, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द कॉलम अबोव और बिलो, अबोव और बिलो द फ्लोर, अबोव और बिलो द फ्लोर। और इस W की बात कर रहे हैं हम सिस्मिक वेट की, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द वॉल प्लस हाफ of the weight of the wall above or below, above or below the floor plus imposed load। ये होता है हमारा टोटल, जिसको हम बोलते हैं W। ये जो अभी हमने फॉर्मूला रखा था ना VB का, VB इक्वल टू AH प्लस W, बेस शियर का फॉर्मूला था ना ये हमारा, ये था हमारा बेस शियर का फॉर्मूला जो अभी रफ कर दिया था मैंने। इस बेस शियर के फॉर्मूले में ये W क्या है, ये W ये है, क्या है ये W, सिस्मिक वेट, सम ऑफ
सिस्मिक वेट ऑफ ऑल फ्लोर्स, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें डेड वेट ऑफ बीम का, डेड वेट ऑफ कॉलम का, उसके अलावा हाफ ऑफ द वेट ऑफ द कॉलम अबोव और बिलो द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर और नीचे आधा आधा कॉलम का वेट और वॉल का वेट, प्लस इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड के लिए अब हमें देखना है कि लाइव लोड जो हमारा होता है इम्पोज्ड लोड वो कितना रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम EH की बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से बेस शेयर निकालते हैं। थैंक यू सो मच।